एक बार हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र वो महामंत्र है जो व्यक्ति के जीवन को, उसके बुद्धि को शुद्ध करता है। बुद्धि अपने जगह पर सही है, बुद्धि तो एक पॉकेट मार के पास भी होता है, लेकिन हमारा बुद्धि सही दिशा में काम करने लगे, इसी महामंत्र का नाम गायत्री है, जो हमें भीतर से सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा देती है। तो एक बार हमारे साथ साथ उस महामंत्र गायत्री को, जिसको विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि इसके वाइब्रेशन से मनुष्य के अंदर की शक्तियां जागृत होती है, भाव संवेदना से, पूरी भावना से, एक बार हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव प्रबंधनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच पधारे बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का आज इस युवा प्रकोष्ठ, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने अपना कीमती समय हम युवाओं के लिए निकाला, दिया, इसके लिए मैं आपका बारंबार अभिनंदन करता हूँ। आपसे जब मिलने हम लोग गए और जिस सहजता का आपने हमें आभास कराया, एक सहज विश्वास नहीं हुआ कि मैं बिहार के महामहिम राज्यपाल से मिल रहा हूँ। मुझे तो ये लगा कि मैं घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से बात कर रहा हूँ। ऐसी थोड़ी भी अनुभूति नहीं हुई कि मैं बिहार के महामहिम राज्यपाल से बात कर रहा हूँ। इतने सहज, इतने सरल मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आपके लिए जो मुझे बार बार अभिनंदन करने का मन होता है, आपका बारंबार अभिनंदन, नमन, वंदन। हमारे बीच पधारे तमाम युवा साथी, माता बहनें, आप सबका स्वागत है। आज हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात, बिहार जैसे प्रदेश में जहां लोग ये कहते हैं कि बिहार का युवा भटक तो सकता है लेकिन बन नहीं सकता है, इसको परिवर्तन करने का काम अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ ने किया है। आज लाखों के संख्या में युवाओं ने अपना जीवन बदला है। विचार में कितनी ताकत होती है, विचार में कितनी शक्ति होती है। आज विचार की ताकत से पूरी दुनिया देख रही है कि विचार से ही लोग आतंकवादी बन जाते हैं, विचार से ही लोग नक्सली बन जाते हैं, और अगर अच्छा विचार जीवन में आ जाए तो एक अच्छा इंसान बनता हुआ चल जाता है। गायत्री परिवार का यही विचार क्रांति अभियान आज लाखों लोगों के जीवन में उजाला भरते हुए चला जा रहा है। गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा ने इस मिशन को खड़ा किया। हमारा मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार में है, जहां 10 करोड़ से ऊपर आज गायत्री परिवार के सदस्य पूरे विश्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारा एक ही सपना है कि घर घर में हमें पहुंचना है, लोगों का विचार अच्छा बनाना है, धर्म और अध्यात्म की सही परिभाषा को समाज के सामने रखना है। खासकर जो हमारा यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, आज भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। हमें ऐसी युवा पीढ़ी चाहिए जो विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और अध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। क्योंकि विज्ञान हमें जीवन के सारे सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन हमारे अंदर का विकास विज्ञान के बूते की बाहर की बात है। आज ये देखा जा रहा है कि कई घरों में, कई परिवारों में सारे चीज मिल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अशांति है, हमारे जीवन में सुख नहीं है। इसको देने के सुपर साइंस का नाम जो है वही है भारत का अध्यात्म। हमारे बीच हमारे पूर्व महान वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते थे, भारत के अध्यात्म को जिस दिन घर घर पहुंचा दिया जाएगा, भारत फिर से दुनिया का जगत गुरु बनता हुआ चला जाएगा। आज हमारे देश का सौभाग्य है कि भारत फिर से करवट ले रहा है। भारत फिर पूरे विश्व का नेता बनने का जो सपना है, पूरे विश्व का जो मार्गदर्शन करने का सपना है, वो अध्यात्म के बल पर आज पूरे विश्व में आ रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ ने इस कार्य को किया है। आज लाखों के संख्या में हमारे बीच युवा जब आते हैं, हर रविवार को आते हैं और वो कहते हैं कि भैया यहाँ से जुड़ने के पहले हमारा जीवन उल्टा पुल्टा था, गलत दिशा में सोचते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा जीवन बदलता हुआ चला गया। कितने लड़के यहाँ से बैंक में गए, रेलवे में गए, आईएएस बने, आईपीएस बने। आज पूरे देश में यहाँ से युवा निकलते हुए चले जा रहे हैं और वो जहाँ भी जा रहे हैं अपना अमिट छाप छोड़ते हुए जा रहे हैं। किसी ने सही कहा है, ये बिहार जो क्रांतिकारियों की भूमि रही है, बिहार की मिट्टी में बड़ी ताकत है।
यहाँ जितनी भी महान क्रांति हुई है वो बिहार से हुई। भगवान राम के समय में बक्सर में तारका वध से पहली क्रांति हुई। भगवान कृष्ण के समय में जरासंध वध राजगीर से, भगवान बुद्ध का गया से, और युग परिवर्तन की ये क्रांति पाटलिपुत्र की धरती से हो रहा है। यहाँ शक्ति की कमी नहीं है, अपार शक्ति है। यहाँ की ऊर्जा को कमी हमने देखा है। युवाओं को अगर थोड़ा ललकार दिया जाए तो ये कुछ भी करने को गुजर जाते हैं। अगर इनका दिशा सकारात्मक कर दिया जाए, इनको सही दिशा दिया जाए, तो ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, समाज का कल्याण भी ये करते हुए चले जाएंगे। इसी कार्य को अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। आज भगवान की बड़ी असीम कृपा है, हमारे बीच भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो बिहार के राज्यपाल थे माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी 4 बार हमारे बीच आए, और वो इतने प्रभावित होते थे हम लोगों के बीच आके। उनका कहना था कि तुम लोग जो काम कर रहे हो, भले ही आज वो पेपर मीडिया में दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाला इतिहास बिहार का जब लिखा जाएगा तो इसका स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि बिहार की परिवर्तन करने में गायत्री परिवार की और युवा प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज यही युवा लोग मिलकर संध्या समय में 2 घंटे उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं जिनकी माँ बर्तन धोती है, जिनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं। उन बच्चों को पढ़ाने का 2 घंटे का काम करते हैं। आज उन बच्चों ने मैट्रिक का रिजल्ट 80% इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, वो गरीब बच्चे पढ़ के आज आगे बढ़ रहे हैं। गायत्री परिवार धर्म और अध्यात्म के माध्यम से समाज में रचनात्मक भूमिका अदा करने का प्रयास कर रहा है। किसी ने कहा बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन बिहार जगा उस दिन हिंदुस्तान की दिशा और दिशा बदल जाएगी। बिहार की ताकत सही में इतनी है कि इस ताकत को हमें दिशा देने का काम करना होगा। आज महामहिम जी हमारे बीच आए हैं। आज एक स्वर्णिम अक्षर में और लिखा गया कि इस अद्भुत कार्यक्रम में आपका आगमन, हमारे बीच आना, ये दैवी योजना है। बिना दैवी योजना के ये संभव नहीं है। और जब सूक्ष्म चेतना चलती है, दैवी योजना चलती है, तो मनुष्य मात्र उसका माध्यम बनता हुआ चला जाता है, और वो तो करते हुए चला जाता है, और उसका प्रभाव देखने को बाद में मिलता है। तो आज ये गायत्री परिवार इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। हर घर में संस्कार देने का काम कर रहा है, बेटा और बेटियों को संस्कार देने का काम कर रहा है। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच महामहिम जी पधारे हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की शक्ति हम सबको मिल रही है। मैं आप सबका बारंबार अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।